हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी पोस्ट में डाले हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है और इनका आंसर क्या है देखते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड राइट द रूल। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और उसका रूल लिखना है। क्वेश्चन 1 है 3, 6, 9, 12। अब बच्चों इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न इसमें क्या आ रहा है, अगर हम 3 में 3 ऐड करें तो 6 आ रहा है, फिर 3 ऐड करें तो 9, फिर 3 ऐड करें तो 12 आ रहा है। इट मीन्स हम अगर +3, एक मिनट, +3 करते जाएं तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 12 + 3 कितना होगा, 15। फिर 15 + 3 18, ठीक है। तो इसका रूल क्या हुआ, +3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, +3 इसका रूल है। इसका जो पैटर्न है वो हर टर्म में अगर हम 3 ऐड करते जाएं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 7, 14, 28, 56। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ रहा है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। तो हम 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 5 10 11, 1 1 2 आएगा, 112 आएगा। और नेक्स्ट टर्म के लिए अगर हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 224 आ जाएगा। तो इसका रूल क्या बना, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास अब इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। बट मैं इसमें रूल क्या है वो भी आपको बताऊंगी। इन केस अगर ऐसे क्वेश्चंस रूल के लिए आ गए कि हाँ भी इसमें रूल क्या है तो आप उनको समझ सको, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन 1 है इसमें क्या है, देखो 1, 4, 7, 13, 16। तो ना एक ऐसे क्वेश्चन का ना रूल सॉल्व करने का एक रूल है। पहले आपने देखना है एडिशन करके कोई रूल बन रहा है, फिर देखना है सब्ट्रैक्शन करके कोई रूल बन रहा है, फिर आपने देखना है मल्टीप्लाई करके कोई रूल बन रहा है, फिर आपको जैसे विरांका नंबर सिखाए थे, ठीक है, विरांका का कोई रूल लग रहा है या फिर ट्रायंगुलर नंबर का कोई रूल लग रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं हम इसमें क्या ऐड हो रहा है। अगर हम 1 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह हम 4 में हम 3 ऐड करें तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 7 में हम कितना ऐड करें कि 13 आ रहा है, तो हम 7 में 6 ऐड करें तो 13 आ रहा है। तो पहले आप इस तरह से आप पैटर्न बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फिर 13 में हम कितना ऐड करें, 3 ऐड करें, 16 आ रहा है। अब 22 को हमने कितना ऐड करें 16 में कि 22 आए, तो आई थिंक हम 6 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न इसको देखते हैं। पैटर्न स्टार्टिंग में क्या था, +3 था, फिर +3, फिर +6, फिर +3, +6। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या करके आएगा, +3 और यहाँ पर +6 करके पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 22 + 3 25 और 25 + 6 31, ठीक है। इस तरह से भी हमारे पास पैटर्न आते हैं। तो आपने इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2, 3, 6, 7, 14, 15, आगे के हमने 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब इसका पैटर्न देखते हैं, ठीक है। अब पैटर्न यहाँ पर क्या है कि हमने 2 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 3 आ रहा है, ठीक है। अगर अब 6 कैसे आएगा, हमें पता है 3 2 6 होता है, तो मल्टीप्लाई करके 6 आया। अब 7 कैसे आया, +1 करके आया। अब 14, 7 2 14, मल्टीप्लाई 2 करके आया। अब +1, अब यहाँ पर देखो पैटर्न हमें साफ पता चल गया। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बना, पैटर्न यहाँ पर बना, पहले +1, फिर मल्टीप्लाई 2, +1 मल्टीप्लाई 2, +1 मल्टीप्लाई 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ पर +1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने +1 किया था। तो 15 2 ज़ा 30 और 30 + 1 31। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 30 और 31, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा देखो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको ये जल्दी समझ आएगा। तो इसलिए जो मैंने पोस्ट में क्वेश्चंस देती हूँ ना, आप वो जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और जो पोस्ट में मैं क्वेश्चन दूंगी उसकी मैं अलग से वीडियो बना दिया करूँगी, आपको वो वीडियो देख के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, तो आप ट्राई जरूर करिएगा। अब यहाँ पर क्या है 1 2 6 24 120, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझो, तो यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई 2, 1 2 ज़ा 2, इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि देखो +3 करके या माइनस करके ये बहुत बड़ी टर्म आ रही है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके आ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 ज़ा 2 आ गया, आगे उसके बाद 2 3 ज़ा 6, फिर 6 4 ज़ा 24, फिर 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला पैटर्न चल रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नंबर चल रहे हैं, जो हमारे कॉन्टिन्यूस नंबर चल रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हो जो प्रीवियस नंबर का है उसको हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या आप नेचुरल नंबर ही कह सकते हैं, 1 से नहीं स्टार्ट हुआ ना, तो आप ये कह सकते हैं कि हम प्रीवियस टर्म्स मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 6 करके आएगा और यहाँ पर 7 करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर पैटर्न इसको लिखते हैं। 6 0 0, 6 2 ज़ा 12, 2 1 कैरी, तो 6 1 ज़ा 6 + 1 7 20। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 0, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, और 7 7 49 + 1 50, 5 0 4 0, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो हमें लगता है कि ये बड़ी टर्म्स है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके तो छोटी छोटी टर्म्स ही यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर आपने फिर मल्टीप्लाई करके देखना है कि शायद मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म को हमने क्या किया, टर्म को मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर, ठीक है। ये मैं ना आपको इसलिए लिखा रही हूँ ताकि आपको ये पैटर्न क्या किया है वो याद रहे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग विद क्या हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अभी तक जो करवाए हैं समझ आ गए होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 7 15। अब हमने आगे की 2 टर्म को फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पर भी हम करके देखते हैं। अगर हम +2 3 आ गया, 3 + 4 7 आ गया, 7 + 8 15 आ गया, ठीक है ना। तो 15 + 9 हमारे पास कितना आ गया बच्चे 24। बच्चे एक ना यहाँ पर वो वाला पैटर्न नहीं है, यहाँ पर 31 भी है, ये मैंने देखा नहीं, यहाँ पर 31 है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, तो यहाँ पर अब 15 में हम अगर 7 + 8 15 आ रहा है, 15 + 1 2 3, नहीं इसमें कोई पैटर्न नहीं बन गया, 9 वाला पैटर्न भी नहीं बन रहा ना। तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 × 2 + 1, 3 2 6 + 1 7 आ गया, 7 × 2 14 + 1 15 आ गया, 15 × 2 + 1 हाँ 31 आ गया। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बना कि मल्टीप्लाई, क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 एंड ऐड 1, ठीक है। तो सेम हेयर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड 1, तो 13 2 ज़ा 60 + 1 61, और 61 2 ज़ा 121 + 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 123, ठीक है। क्योंकि 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 122 आया, ठीक है, और +1 करके 123 आया, ठीक है। ये पैटर्न समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या था देखो 1 +
2 3 3 + 4 7 तो आ रहा है। उसके बाद ना बच्चों देखो 2 में से 2 + 2 4 8 पर यहाँ पर मैंने क्या 31 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसलिए 31 जब मैंने लिखा तो ये वाला पैटर्न है, क्योंकि क्वेश्चन में ये 31 दिया हुआ है, ठीक है। आगे बच्चों क्वेश्चन है 4 6 9 13 18 डैश, और ये दो हमने टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम पहले एडिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है कि हमने ये जो इंक्रीजिंग नंबर में हम ऐड करते जा रहे हैं नंबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर +6 करके लिखे +7, 18 + 6 कितना आएगा हमारे पास 24, 24 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, 24 और 31। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। और हमारा यहाँ पर पैटर्न क्या बना, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ठीक है। इस तरह से हमारे इंक्रीजिंग नंबर में हम इनको ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बच्चों हमारे पास है 3 9 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने नेक्स्ट नंबर कैसे आया, मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, फिर यहाँ पर 27 3 ज़ा कितना होता है यहाँ पर 81, ठीक है। और 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमने 243, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पैटर्न बना, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है 5 6 9 14 21। तो पहले हम इसमें प्लस वगैरह करके देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर +1 किया तो 6 आया, 6 + 3 9 आया। अब 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 आ रहा है। तो +5 करके देख लेते हैं 14। अब 14 + 7 21 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर हमारे पास ये ऑड नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, +9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर +11 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बना, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5 9 17। अब इसका हमें पैटर्न सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम अगर +1 3 आ रहा है, +2 5 आ रहा है, अब यहाँ पर +4 आके 9 आ रहा है। अब यहाँ पर 17 कैसे आ रहा है, 9 + 8 17 आ रहा है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर तो +1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम +1 तो उसी नंबर को अगर हम ऐड करें +1 तो हमारे पास 3 आ रहा है, फिर +2, फिर इस नंबर को हमने डबल कर दिया तो 4 आ रहा है, फिर इसको डबल कर दिया 8 आ रहा है। फिर अगर हम इसको इसमें 8 और यहाँ पर हम 16 ऐड कर दें, ठीक है, 16 ऐड कर दें और यहाँ पर हम 32 ऐड कर दें, ठीक है। एक तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर हो सकता है, और क्या पैटर्न हो सकता है यहाँ पर, या तो हम ये कर सकते हैं कि 1 मिनट 2 × 2 4 - 1 3 है ना, फिर 3 × 2 6 - 1 5, ठीक है, फिर 5 × 2 10 - 1 9, हाँ, फिर 9 × 2 18 - 1 17, फिर 17 × 2 34 - 1 33, फिर 33 × 2
66 माइनस 1 65। अब बच्चों ये देखो ये वाला पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 प्लस 16 कितना आया, देखो दो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। और 32 यहाँ पर 33 में हमने 32 ऐड किया तो 65 भी आया, ठीक है। अब देखो ये वाला पैटर्न भी ठीक है कि हम क्या करते गए, जो यहाँ पर हमने 1 लिया इसका डबल कर दिया तो 2, जैसे 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डिफरेंस है इसको हमने डबल कर दिया, इसको 1 + 1 2 कर दिया तो 3 + 2 5 आ गया। अब इस डिफरेंस को हमने 4 कर दिया तो 5 + 4 9 आ गया। फिर इस डिफरेंस को हमने डबल कर दिया 8 9 + 8 यहाँ पर कितना आ गया 5 + 4, फिर 9 + 8 17 आ गया। फिर 8 का हमने डबल किया 16, 17 + 16 33 आ गया। फिर 16 का डबल किया 32 33 32 65 आ गया, ठीक है। एक तो ये वाला पैटर्न बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर और क्या पैटर्न बन सकता है, जैसे हमने यहाँ से इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और उसमें 1 ऐड करके 3 आ गया। फिर हमने यही नंबर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया और इसमें -1 करके हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 5 ये नंबर आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आया, 10 - 1 9 आ गया। फिर ये जो नंबर आया उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 - 1 17 आ गया। फिर इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 34 - 1 33 आ गया। फिर 33 को 2 से मल्टीप्लाई 66 - 1 65 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके दो पैटर्न लगे हैं। ये वाला पैटर्न भी मैंने आपको सिखा दिया है क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पैटर्न आ सकते हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों आपको ना इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप पैटर्न स्टार्ट विद 5, ठीक है। कोई पैटर्न है वो स्टार्ट हो रहा है 5 से एंड इंक्रीज बाय 3, ठीक है। ईच टाइम फाइंड द 10th टर्म। अब हमने 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों पहले तो इसको ना जैसे क्वेश्चन है इसके तरह बताती हूँ, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी कि वो कैसे कर सकते हैं, इमीडिएट 1 सेकेंड में आंसर आ सकता है। अब यहाँ पर स्टार्ट विद 5 हुआ, ठीक है। अब इंक्रीज बाय 3 तो +3 8 आ गया, ठीक है। फिर 8 में हमने 3 ऐड किया, कितना आ गया 11, 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया 17, 17 में 3 ऐड किया 20, 20 में 3 ऐड किया 23। हमें कितनी चाहिए 10th टर्म चाहिए, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर 7th में हमने 23 में 3 ऐड किया 26, फिर 26 में 3 ऐड किया 29, फिर 29 में हमने 3 ऐड किया 31, ठीक है। फिर 31 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, नहीं सॉरी यहाँ गलत कर दिया, 29 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 32 आया, ठीक है 32। फिर 32 में 3 ऐड किया 35, तो ये हमारी 10th टर्म होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है उन्होंने क्या क्या है, पैटर्न स्टार्ट विद 5, हमारा फर्स्ट नंबर ये वाला काउंट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को समझो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट पैटर्न नंबर क्या है ये, फिर उसके बाद ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हमारा 7th, 8th, 9th, 10th। तो इसका जो राइट आंसर क्या है 32 है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही है कि अब पैटर्न स्टार्ट विद 5, तो पहला नंबर हमारा 5 हुआ, फिर इंक्रीज बाय 3 8 ऐड करके 8 आया, फिर इसमें हमने ऐड करते गए तो ये हमारा नंबर आया। तो हमारी जो 10th टर्म है, ठीक है ये गलत है, तो ये जो हमारी 10th टर्म ये ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th टर्म जो है हमारी 32 आई है। तो एक तो ये तरीका है सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को। और एक तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास हमने 5 नंबर हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है, अब इंक्रीज का साइन होता है प्लस, और यहाँ पर 3 हमने 10th टर्म लगाई है निकालनी है, तो इसका पहले वाले का नंबर है 9, तो यहाँ पर इस तरह से हमने लिख देना है। तो 5 + 27 हमारे पास कितना आ गया 32 आ गया। आगे इसी तरह हमें यहाँ पर बोलते कि यहाँ पर 13th टर्म क्या है। अगर हमने 13th टर्म को निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 प्लस, तो यहाँ पर 3 × 13 से पहले क्या आता है 12, तो 5 +
12 3 जा 36, 36 प्लस 5 कितना आ गया 41। अब हम इस मेथड से भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी थी 11th टर्म, ठीक है ना, 10 तक हमारे ये 11 टर्म है। अब हम क्या करेंगे, 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38 आ गया, ये 12 आ गया। फिर 38 में हमने 3 ऐड किया तो हमारे पास 41 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम इस तरह, अगर आपको इस तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं कि हाँ भी मुझे इस तरह के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं इस तरह के और क्वेश्चंस वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। आगे है, आप पैटर्न इज 2 6 12 20 30, फाइंड द रूल एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं, तो ये मैंने इसलिए आपको अलग से दिए है कि आप इस तरह से भी आ सकते हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हैं, आप पैटर्न इज 2 6 12 20 30, फाइंड द रूल एंड नेक्स्ट टर्म। तो पहले इसका रूल हम बनाते हैं। रूल इसका क्या बनेगा बच्चों, अब यहाँ पर रूल जो बन रहा है n+1 करके बन रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम 1 से, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं 1 से, 1 1 + 1, तो हमारे पास क्या है 1 × 2, हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद क्या आता है 2, तो 2 + 1, n की जगह हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर n की जगह 1 लिखा था, यहाँ n की जगह 2 लिख दिया, तो 2 × 3 6, तो नेक्स्ट टर्म हमारी 6 आ गई, ठीक है। फिर 3 + 1, तो यहाँ पर क्या है 3 × 4 12 आ गया। फिर 4 + 1, तो यहाँ पर 4 × 4 + 1 5 20, तुम्हारे पास 20 आए। नेक्स्ट टर्म में क्या है 30, तो 5 + 1, तो 5 × 6 30 आ गया। फिर आगे हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स को निकालना है, तो हम करेंगे यहाँ पर 6 करके, 6 नेचुरल नंबर लेंगे, तो 6 × 7 42, और 7 + 1 7 × 8 56, ठीक है। तो पैटर्न हमारा इस तरह ये वाला बना, और नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हैं 42 एंड 56, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।